अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात हश्तुम रियाजी का 5वां सबक तौसीफ़ ज़ाब्ते इसका दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। कल जनाब दाऊद सर ने तौसीफ़ ज़ाब्ते का पहला हिस्सा किया था, जिसमें उन्होंने बुनियादी चीज़ें और तौसीफ़ ज़ाब्ता पहला जो इस जमात में हमको पढ़ना था, एक्स जमा ए ज़रब एक्स जमा बी, इसकी तौसी और उसकी मिसालें और मश्क 5.1 उन्होंने पढ़ाए थे। अब हम आगे उससे आगे लेसन को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही उम्दा अंदाज में दाऊद सर ने बेसिक की मालूमात और तौसीफ़ ज़ाब्ते की मिसालें हल करके दिखाई और मश्क हल के दिखाया। उम्मीद है तमाम बच्चों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। किसी की कोई मुश्किल भी रहेगी तो लेसन के आखिर में अगर हमको वक्त बचेगा, किसी का कोई प्रॉब्लम रहेगा पिछले में, तो उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, या फिर आज जो नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनके लिए भी हम उसको अगर वक्त बचता है तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज हम दूसरा तौसीफ़ ज़ाब्ता और उस पर मुबनी मश्क और उस पर मुबनी मिसालें हल करेंगे। कल जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। स्क्रीन शेयरिंग चालू कीजिए सर। हबीबुद्दीन सर। पिछली जमातों में हमने जो तौसीफ़ ज़ाब्ते पढ़े हैं उनका कुछ इयादा कर लेता हूं मैं। एक ज़ाब्ता हमने पढ़ा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए जमा बी कौस का मुरब्बा। इसकी तौसी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पिछली जमातों हमने पढ़ चुके हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए जमा बी कौस का मुरब्बा बराबर है ए का मुरब्बा जमा 2ab जमा बी का मुरब्बा। इसके बाद एक ज़ाब्ता हमने पढ़े हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर का, जिसका एक्सपेंशन या जिसकी तौसी है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद एक और तौसी हमने देखे थे पिछली जमातों में, ए प्लस बी ज़रब ए माइनस बी। इसकी तौसी क्या हुई थी? ए स्क्वायर। इसी तरह, हाँ, कोई बताना चाह रहे हैं क्या हुई थी इसकी तौसी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूरी तरह तौसी करने के बाद, हल करने के बाद इसका सॉल्यूशन जो आया था वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था। इसके बाद कल जो दाऊद सर ने पढ़ाए हैं एक्स प्लस ए ज़रब एक्स प्लस बी, इसकी तौसी दाऊद सर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताई थी। कल का याद अगर किसी कोई कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं, तो क्या इसका सर मैं तौसी करूं? बनेगी? हाँ बताइए, तौसी बताइए, डायरेक्ट उसका फार्मूला बताइए एक्स क्योंकि ये हो चुका है। स्क्वायर वेरी एक्स गुड। स्क्वायर ए प्लस बी ए इन प्लस बी ए प्लस बी एक्स एक्स प्लस प्लस ए बी ए बी यानी ए ज़रब बी। हाँ। ये कल का ज़ाब्ता है। अब आज हमको जो पढ़ना है नेक्स्ट ज़ाब्ता तौसी ज़ाब्ता। इस ज़ाब्ते को सर ने तौसी करके भी दिखाए हैं, इसकी मिसालें भी हल कराए, हलशुदा मिसालें, और इसकी मश्क भी कराए हैं सर ने। ये मश्क 5.1 हमारी मुकम्मिल हो चुकी है। अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं इस सीरीज में, अगर हम ज़ाब्ता देखें 5वां ज़ाब्ता और हमारी जमात का दूसरा, ये पहला ज़ाब्ता आपने पढ़े हैं, दूसरा ज़ाब्ता क्या है? वो है ए जमा बी औस का मकब या ए प्लस बी होल क्यूब। इसका एक्सपेंशन हमको देखना है और इस पर मुबनी मिसालें और इस पर मुबनी मश्क 5.2 आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।
दूसरा ज़ाब्ता हम पढ़ रहे हैं आज, a+b होल क्यूब, या उर्दू में कहेंगे a जमा b और उसका मकब। मकब का मतलब हम जानते हैं, पिछले असबाक में हमने मकब और जज़्र मकब पढ़ा है। मकब का मतलब क्या होता है? किसी चीज हाँ का सर। मकब, इससे क्या मुराद है? किसी अदद को या किसी रुकन को 3 मरतबा ज़रब देना, ठीक है। तो a हाँ। प्लस बी और उसका मकब, यानी इसका एक्सपेंशन इस तरह होगा, a प्लस बी ज़रब a प्लस बी ज़रब a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी क्यूब मीन्स a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि a प्लस बी ज़रब a प्लस बी, यानी a प्लस बी कौस का मुरब्बा हम इसको ले सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर ज़रब a प्लस बी होल स्क्वायर। अब पिछली जमात में हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का ज़ाब्ता अख्ज़ किए हैं, डिराइव किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी ज़रब, इसका ज़ाब्ता क्या आया था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इस कौस को इस पूरी कौस से ज़रब देंगे, तो a से पूरी कौस को ज़रब देंगे प्लस b से पूरी कौस को ज़रब देंगे, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a कौस में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर ये प्लस b पूरी कौस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इस कॉस को एक्सपेंड किया हमने, a प्लस बी से इस कॉस को ज़रब देना है, a कॉस में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b कॉस में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इस कॉस को इस बाहर के रुकन से इस पूरी कॉस को ज़रब देंगे, तो क्या बनेगा? a ज़रब a स्क्वायर क्या होगा? ए क्यूब a क्यूब प्लस प्लस ये जरिए पे कोएफिशिएंट 2, a ज़रब a स्क्वायर b ठीक है, प्लस प्लस a ज़रब b स्क्वायर यानी a b स्क्वायर, b ठीक है। स्क्वायर ये पहली कौस की ज़रब हो गई। अब दूसरी कौस प्लस b प्लस ज़रब a, हाँ यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं a स्क्वायर b, सीधा करके लिखा हूं मैं, चाहे b स्क्वायर लिखा हो चाहे a स्क्वायर 2ab, तो क्या हो जाएगा? प्लस ज़रब प्लस प्लस 2a b ज़रब b स्क्वायर प्लस b ज़रब b स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर b क्यूब, बी क्यूब सॉरी b ज़रब b स्क्वायर b b क्यूब, b ज़रब b का मुरब्बा b का मकब हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक जैसे रुकन क्या है हम देखेंगे, a क्यूब की तरह दूसरा कोई रुकन नहीं है, हाँ 2a स्क्वायर b और ये 1a स्क्वायर b, a स्क्वायर b मतलब 1a स्क्वायर b है, तो यहाँ हम लिखेंगे a क्यूब प्लस 2 प्लस 1 3a स्क्वायर b, ओके। फिर 1ab स्क्वायर 1ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर 1 प्लस 2 ए स्क्वायर 3 ab स्क्वायर के बाद क्या बचा है? बी क्यूब b क्यूब b क्यूब। हाँ अब इसके आगे क्या और इसको एक्सपेंड किया जा सकता है या शॉर्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता अभी हमारी जमात के हिसाब से ये फाइनल फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इसको आगे और मुख्तसर किया जा सकता है, आप थोड़ी देर गौर कीजिए, ताकि एक बार इसको मैं वापस से दोहराता हूं। हमारी किताब में फार्मूला यहाँ तक फाइनल है, लेकिन अब अगर हम रियाजियाती ज़हन से सोचें और थोड़ा दिमाग पर जोर दें तो इसको और थोड़ा मुख्तसर भी किया जा सकता है। साथ ही साथ आप इसको कोशिश कीजिए आगे किस तरफ। a प्लस बी होल क्यूब था हमारे पास, तो हमने इसको 3 मरतबा लिखे, a प्लस बी ज़रब a प्लस बी ज़रब a प्लस बी। हमको मालूम है जब दो अदद एक जैसे ज़रब में होते हैं तो उसका मुरब्बा हो जाता है, तो a प्लस बी ज़रब a प्लस बी का मुरब्बा हमने ले लिया, स्क्वायर ले लिए। अब स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमको मालूम है, तो हमने उसको उस फार्मूले को यहाँ रख दिए,
ए प्लस बी ज़रब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस कॉस से इस कॉस को ज़रब देना था, तो एक रुकने से पूरी कॉस को ज़रब दिए, फिर दूसरे रुकने से पूरी कॉस को ज़रब दिए। ए कॉस में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पूरी कॉस आ गई, प्लस बी कॉस में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको वापस तौसी किए तो ए ज़रब ए स्क्वायर ए क्यूब हो गया, ए ज़रब 2ab 2 ए ज़रब ए स्क्वायर बी 2a स्क्वायर भी हो गया, फिर ए ज़रब बी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर हो गया, एक कॉस मुकम्मल हो गई, प्लस बी से दूसरी कॉस को ज़रब देना था, बी ज़रब ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं, ज़रब में उल्टा सीधा लिख सकते हैं। फिर बी ज़रब 2ab 2a बी ज़रब बी बी स्क्वायर प्लस बी ज़रब प्लस बी स्क्वायर प्लस ज़रब प्लस प्लस बी ज़रब बी स्क्वायर बी क्यूब हो गया। अब इसमें एक जैसे रुकनों को हमने एक जगह किए, ए स्क्वायर बी और ये ए स्क्वायर बी यानी 1a स्क्वायर बी, ये 3ab स्क्वायर हो गया, ये ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। हमारा फाइनल फॉर्मूला बना a प्लस बी होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab प्लस बी क्यूब। अब मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि इसको क्या और मुख्तसर किया जा सकता है, हालांकि हमको हमारी जमात में यहाँ 8वीं में यहीं तक करना है, लेकिन आगे हम 9वीं 10वीं पढ़ेंगे, मैथ्स की तरफ हम जो जिनका रग़बत ज्यादा है और नशोनुमा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए। जब हम ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा हल करने की कोशिश करेंगे, तभी तो हमारे मुल्क को अच्छे अच्छे रियाजीदान मिलेंगे। हाँ, कोई बता सकता है क्या कर सकते हैं? और इसमें इजाफी मालूमात के तौर पे आपको बता रहा हूं मैं, यहाँ पे कुछ यहाँ मुश्तरिक कॉमन कुछ निकाला जा सकता है, ए का स्क्वायर और करके देखिए। देखिए मैं बताऊं, क्या कोई बता सकते हैं? देखो ए क्यूब तो एक ही है, कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। और कीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, दोनों में से एक ए कॉमन निकल सकता है, यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, एक बी कॉमन निकल सकता है, और यहाँ बी क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लेंगे, एक ए कॉमन निकालेंगे और एक बी कॉमन निकालेंगे। तो अब बताइए ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से 3ab चला गया, तो क्या बचा सिर्फ यहाँ पर? ए स्क्वायर। कोई बता सकते हैं क्या बचेगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में से एक ए चला गया ना, यहाँ पर सर ए बचेगा, ठीक है। बचेगा सर। और यहाँ पर 3ab स्क्वायर में से 3ab चला गया, तो यहाँ क्या बचा? प्लस बी प्लस बी प्लस अभी क्या बचा हुआ है? बी क्यूब बी क्यूब, है ना। ये और थोड़ी मुख्तसर सूरत होगी, और इसको और अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और उसमें a प्लस बी। हमारी किताब में यहाँ तक ही है, लेकिन हमने खुद अपने तौर पे अर्ज किए हैं कि इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है और ये भी ट्रू है, ये भी सही है, ये गलत नहीं है। इस फॉर्मूले की जगह हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 9वीं 10वीं में आपको आगे जमातों में जब मैथ्स पढ़ना है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये और शॉर्टर हो गया है। लेकिन अभी हमारी जमात में हमको ये समझ में आ गया ना आपको, नीचे वाला मैंने जो एक्सपेंशन और बताया है। हाँ सर लेकिन इसको अभी आप जहन में मत रखिए, ठीक है। आपके पास सारे वक्त हो तो ज्यादा गौर करने के लिए तब हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम हमारे क्लास की हद तक a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या तस्वर करेंगे, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह जहन नशीन रखिए। आगे जो मिसालें हल करना है हमको इसी फॉर्मूले के तहत हल करना है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऊपर वो फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि हमको मिसालें जो हल करना है वो मिसालें हल करने तक वो फॉर्मूला हमारे काम में आएगा।
ये फॉर्मूले जो होते हैं इनको जबानी याद कर लेना है, ये हमारी आसानी के लिए होते हैं। आज का हमारा फॉर्मूला है, बोलिए कोई। ए प्लस बी होल क्यूब बराबर है हाँ, ए क्यूब A cube ए स्क्वायर प्लस Plus 3 प्लस ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी plus प्लस प्लस 3ab स्क्वायर 3ab ab स्क्वायर स्क्वायर प्लस b क्यूब plus cube. b क्यूब। क्यूब। वेरी गुड। इसको दिल ही दिल में 2-3 बार दोहरा के जहन नशीन कर लीजिए। हो गया। Plus अब हम मिसालों की तरफ बढ़ेंगे। हलशुदा मिसालें जो दी गई हैं उसमें पहली मिसाल क्या है? k प्लस 4 होल क्यूब। मश्क नहीं बोल रहा हूं मैं, हलशुदा मिसालें उससे समझ सकते हैं। हलशुदा मिसालें कि समझाने की जरूरत है? खुद से समझ सकते हो। plus 3 cube. फिर भी हम क्या करते हैं, मिसालें हल कर लेते हैं एक बार। जिन बच्चों को पिछला सबक नहीं देखे होंगे या थोड़ा बहुत बेसिक में अगर मुश्किल होगी तो वो इसको समझ लेंगे। पहली मिसाल, हलशुदा मिसाल क्या है? X plus 3 3 cube. होल क्यूब। होल क्यूब। अब यहाँ पर हमको x प्लस 3 3 बार लिखकर जरब करने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं. वो तो लेंदी प्रोसीजर है ना। हाँ, मैथ्स जो है टू द पॉइंट, पूरी स्टेप आनी चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। मैथ्स एक ऐसा मजमून है जिसमें हम 100 में से 100, 150 में से 150 जितना मार्क्स का पर्चा है हमारा, पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसको क्या करेंगे, सही मेथड से अगर हल करेंगे और टू द पॉइंट लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो हमको पूरे नंबर मिल सकते हैं। क्योंकि ये लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं है जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक के नंबर कटेंगे या फिर राइटिंग के नंबर कटेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें स्टेप बाय स्टेप अगर आप सही हल करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम लेंदी प्रोसीजर से जाएंगे तो हमारा वक्त काफी बर्बाद होगा। अगर टू द पॉइंट हम चलेंगे तो कम वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा सवाल हल कर सके। तो x प्लस 3 होल क्यूब को अगर हम आम तरीके से करेंगे तो इसको 3 मरतबा ज़रब करेंगे, वो पूरा लंबा प्रोसीजर रहेगा। लेकिन रियाजीदानों ने अकरेजी करके ये फॉर्मूले बनाए हैं, इसीलिए बनाए हैं ताकि हम आसानी से उसको हल कर सकें। तो इसको हम a प्लस बी होल क्यूब में तस्वुर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा a क्या है? x x है। और b क्या है? 3 b 3 है। अब इसको हम इस फॉर्मूले में ढाल देंगे तो x क्यूब। फॉर्मूला क्या है? a क्यूब। मैं a क्यूब कह रहा हूँ, यानी ये है Whole cube. प्लस Plus 3 x cube. स्क्वायर x स्क्वायर 3. ज़रब ज़रब ठीक है, प्लस हाँ 3 ज़रब x ज़रब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर है ना, b स्क्वायर प्लस 3 क्यूब b क्यूब यानी 3 क्यूब। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, x क्यूब प्लस 3 ज़रब 3 3 ज़रब 3 9 9x स्क्वायर 9x का मुरब्बा प्लस 3 का मुरब्बा 9 9 तिया 27 27x प्लस 3 क्यूब यानी 3 का मतलब 27 तो 27 ही है। x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27, ये हमारा फाइनल आंसर है। इससे आगे और हम इसको मुख्तसर नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया? एकदम आसान है। रियाजी को खुश्क मजमून समझा जाता है, बहुत हार्ड मजमून समझा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसमें हम दिलचस्पी लेंगे, इसके पेचोताब को अगर हम समझेंगे तो इतना इंटरेस्टिंग मजमून है कि कितना वक्त हमारा इसके अंदर सर्फ होगा हम तस्वर भी नहीं कर सकते जब हम इसको हल करने लगे। अब दूसरी मिसाल हम देखते हैं। 4y होल क्यूब 3x प्लस 4y cube. यहाँ एक 3x 3x cube. 4y है। जी 3x क्यूब इस तरह लेंगे क्या? 3x क्यूब
इस तरह लेंगे 3x क्यूब, नहीं नहीं, नहीं 3x का मतलब सही है क्रॉस में। नहीं, कॉस पूरे में 3x होल क्यूब, ये पूरा एक रुकन है। हाँ 3x क्यूब प्लस 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 3a 3 स्क्वायर यानी 3x हाँ। स्क्वायर 3 वैसा नहीं है। होल स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ इंटू 4y। 4y 4y ठीक है, प्लस 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 3 3x ब्रैकेट में इंटू इंटू ब्रैकेट 3x इंटू ब्रैकेट 4y 4y क्यूब के स्क्वायर। स्क्वायर हाँ, आएगा ये क्यूब स्क्वायर में गड़बड़ करते हैं, इस पे ध्यान देना है, हाँ बहुत बारीकी से करेंगे हम। इन ब्रैकेट 4y क्यूब 4y क्यूब इन ब्रैकेट, 4y ओके। क्यूब ओके इंटू यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ठीक है। 3 क्यूब हाँ 3x क्यूब क्या हो जाएगा? 27x 27, क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 27x क्यूब। क्यूब उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। 3x हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 3 इंटू 9x स्क्वायर इंटू 4y, ठीक है, प्लस प्लस 3 इंटू 3x इंटू 3 इंटू 4y स्क्वायर इंटू 4y स्क्वायर, 4 नहीं प्लस 16y स्क्वायर। ये हाँ, छोटी मोटी हाँ, मिस्टेक्स जो है हमको नुकसान पहुंचाती हैं, ये नहीं करेंगे। 16y स्क्वायर प्लस 64y 4 का मुकाब क्यूब 64 64 y क्यूब, ओके यहाँ तक ठीक है। नीचे और है 27x क्यूब, 27x ओके। क्यूब प्लस अब 3 ज़रब 9 इंटू 9 3 इंटू 27 9 इंटू 4 क्या होगा? 108 108 108 स्क्वायर x स्क्वायर x y, वेरी गुड, प्लस प्लस 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 16, 16 थी 48, 48 दिया 144 वेरी गुड, 144 x y स्क्वायर y स्क्वायर 64 y क्यूब। y क्यूब। इसके आगे और कुछ किया जा सकता है? नहीं सर ये हमारा सर फाइनल आंसर है, ठीक है। तीसरी मिसाल थोड़ी सी टिपिकल है, मैं हार्ड नहीं कहूंगा इसको, टिपिकल होता जा रहा है सवाल। ये दोनों मिसालें समझ में आ गई? हाँ सर ये आपकी किताब में हलशुदा भी है, वापस से इसको आप दोहरा भी सकते हैं। तीसरी मिसाल है 2m बटे n जमा, बोलो, n बटे 2m। 2m कितना मुश्किल सवाल दिख रहा है ना, बहुत बड़ा सवाल दिख रहा है ना, हाँ लेकिन ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर वैसे ही अगर हम इसको हल करेंगे तो बहुत आसान है। देखिए ये a है हमारा और ये b है, यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बोर्ड की चौड़ाई थोड़ी कम है, यहाँ पूरी स्टेप आए इसके लिए लिख रहा हूँ। 2m बटे n जमा n बटे 2m मुकब, a का मकब, तो a का मकब क्या होगा? 2m अपॉन n होल क्यूब, ओके, प्लस 3 2m अपॉन n 2m अपॉन n स्क्वायर सर इंटू n n इंटू अपॉन 2m ओके, प्लस 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 3 बटे m इंटू 2m इंटू n n इंटू 2m स्क्वायर n बाय 2m स्क्वायर n अपॉन 2m होल स्क्वायर प्लस प्लस n n अपॉन 2m होल क्यूब क्यूब, ठीक है। अभी इसका पूरे कॉस का मकब हम करेंगे, 2m होल क्यूब मतलब 2 का मकब 8m, ओके, अपॉन n 8m क्या 8m क्यूब, हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ स्क्वायर क्यूब, इस पे खास ध्यान दें, बटे n क्यूब, ओके, n क्यूब प्लस 3
हम इसको आसान करने के लिए क्या करते हैं, 2m/n जरा 2m/n लिख के देखते हैं 12 क्या होगा n. ये 2m/n 2m/n जरब 2m/n है ना, 2m/n होल स्क्वायर 4n. जरब n/2m ओके प्लस 3 2m/n इंटू n/2m इंटू n/2m। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं सर, नहीं सही सर। है ना, इसका होल स्क्वायर मतलब 2 बार लिखे हमने, हाँ. और प्लस ये होल क्यूब मतलब n⁻8m क्यूब ओके। अब यहाँ सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ये डिनोमिनेटर में n है, न्यूमरेटर में n है, शुमार को जाना जरब में है, कट गया, यहाँ 2m है, यहाँ 2m है, एक दूसरे को काट देगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं नहीं। नहीं सर। अब 8m square upon n n क्यू प्लस प्लस 3 into 2m 3 into 2 6 6m upon n n प्लस 3 into something है 3n upon 2n 3n n upon 2n 2m ओके प्लस n cube upon 8m cube. and that's the फाइनल आंसर। इससे आगे और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नो सर। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया? जी सर। वापस से इसको रिपीट करूं, किसी को समझना है और? हाँ सर। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए 2m/n प्लस n/2m 2m/n जमा n/2m और उसका मकब इसको ए बी में हमने कन्वर्ट किए, a क्यूब 2m/n क्यूब प्लस 3a² b 3 2m/n स्क्वायर n/2m प्लस 3ab² 3 2m/n यानी a इंटू n/2m स्क्वायर b प्लस b क्यूब यानी n/2m क्यूब। इसको एक्सपेंड करने के लिए हमने क्या करे, आसानी की है। यहाँ हमको ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर शुमार कुंदा नसबनुमा में कट होकर ये कसरे मुख्तसर हो सकती हैं, तो हमने क्या किया, इनको खोल दिए आसानी के लिए। ऐसे आसान स्टेप्स आप अपना सकते हो ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ क्या किया हमने, इसको खोल दिए तो 8m³/n³ प्लस 3 इंटू 2m/n n/2m, इसी तरह 3 इंटू 2m/n n/2m जरब n/2m, और इसको एक्सपेंड कर दिए n³/8m³। ठीक है, यहाँ तक। इसके आगे हमने गौर किया तो देखा कि ये शुमार कुनिंदा नसबनुमा में n है, जरब में, जमा में जब होता है तो कट नहीं होता है, जरब में जब होता है कसरे तो शुमार कुनिंदा नसबनुमा में सेम अगर है तो उसको काट सकते हैं, यहाँ एक पहाड़ी में अगर आती है तो उसको काट सकते हैं। ये सेम आ गए इसलिए हमने कट कर दिए। यहाँ पर भी उसी तरह 2n 2m n कट हो गया। तो आखिरी स्टेप हमको क्या बची, 8m³/n³ प्लस 3 इंटू 2m 3 इंटू 2 6m अपॉन n प्लस 3 इंटू n ओके अपॉन 2m प्लस n³ अपॉन 8m³। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया है? बता दूं, स्क्रीनशॉट ले लो किसी को लेना है तो। यहाँ मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है, जैसे किताब में नहीं है ये, और स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ सिंप्लीफाई जो है किताब में नहीं बताया गया है, ये मैंने आपको आसानी के लिए बताया है। बता दूं? जी सर। ओके, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं भी लिए हैं, थोड़ा गौर करेंगे हम तो ये सवाल हम खुद से हल कर सकते हैं। हाँ, हबीब सर एक हिदायत देनी है। जी, तमाम बच्चे सुन रहे हैं। आज जो है थोड़ा जूम में सेटिंग्स का प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए 100 बच्चों से ज्यादा हमारे इस लेक्चर में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं,
और जी 40 मिनट का हमको लिमिट मिला है। अगर मीटिंग ऑफ होती है तो तमाम बच्चे जो अभी इस लेक्चर में मौजूद है वो तमाम बच्चे फौरन से दोबारा से अपनी लिंक पर क्लिक करके रीज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है? जी सर। हाँ, ओके सर, कंटिन्यू कीजिए। जी 41 का मकब, अगर हम 41 को 3 मरतबा ज़र्ब करके मकब हासिल करेंगे तो भी हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको हम आसान तरीके से अगर हल करना है तो हम इस फॉर्मूले में बिठाकर हल कर सकते हैं। तो इसको a प्लस, ये 40 में प्लस अभी सही आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। आ रही है सर आपकी थोड़ा स्लो आवाज। बोलता हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम a प्लस बी होल क्यूब में कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट? मैं सर, बताऊं? 40 हाँ, प्लस 40 1 करके इन ब्रैकेट 40 प्लस 1 उस वेरी गुड। ए बी क्या कर रख सकते हैं हम सकते इसको? 40 प्लस 40 1 प्लस कर 1 सकते हैं, आप होल 40 को क्यूब कर ए लिख सकते हैं। देंगे और उसको बी कर ये a है और ये b B है, 40 a है और ये b है। अब एकदम आसान हो गया, देखिए कितना आसान है। अब a क्यूब मीन्स 40 क्यूब। देखो इकाई दहाई में सिफर वाले अगर अदद आते हैं ना तो उनका मकब निकालना बहुत आसान होता है, मुरब्बा मकब हाँ। चौथी पौध निकालना बहुत आसान होता है। हाँ 40 सर। क्यूब प्लस प्लस 3 3 40 स्क्वायर 40 स्क्वायर इन ब्रैकेट इंटू 1 1 प्लस प्लस 3 3 इंटू इन ब्रैकेट 40 40 इंटू 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 क्यूब। क्यूब। अब ये क्या हो गया? 40 क्यूब बताइए कितना होगा? 40 क्यूब आसान तरीका क्या है? 4 का मकब 480 64 और 0 का मकब 3 टाइम्स 0 है ना, तो 64,000 64,000 प्लस 3 इंटू 40 का स्क्वायर 40 का मुरब्बा, 4 का मुरब्बा 16, 0 का मुरब्बा 00 1600 प्लस 3 इंटू 40 इंटू 1 स्क्वायर, 40 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 स्क्वायर होता है 1 1। 40 इंटू 1 40 ज़रब 1 40 और 3 ज़रब 40 हो जाएगा यहाँ पर। 3 इंटू 40 प्लस 1 क्यूब, 1 क्यूब क्या होता है? 1 1 की 1 का पावर कितना भी हो, कितने भी बार एक को ज़रब दें तो जवाब एक ही आएगा। ठीक है, अभी होगा 64,000 प्लस 16 48, ये दोनों जीरो लिख देंगे, 4,800 प्लस इंटू 40 120 120 प्लस 1। 1 अब इन सब की जमा करेंगे हम तो क्या जवाब आएगा? 68,921 64,000 68 68 नहीं, ठीक से जमा कीजिए, 68,921 921 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर। देखिए 41 का मतलब 121 68,921 आता है। 21 ठीक है, ये हमारी हलशुदा मिसालें थी। अब हम मश्क की तरफ बढ़ेंगे। आगे बढ़ूं? यस सर। ये फॉर्मूले को हम रहने देते हैं ताकि हमको आसानी हो, और जितना जल्दी हम ज़बानी याद कर लेंगे उतना अच्छा है। रियाजी के हम स्टूडेंट हैं और 8वीं जमात में आ चुके हैं, तो हमको पहाड़े 100 तक तकरीबन, पहाड़े 100 तक मुरब्बे, 200 तक मुरब्बे, 100 तक मकब, ये ज़बानी याद हो जाना चाहिए ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। और रियाजी का एक बेनिफिट ये भी है कि ज़बानी अगर किसी को याद नहीं भी होता है, नहीं करता है कोई ज़बानी याद, तो भी हम फौरन वक्ती तौर पे ज़रब करके भी उसको जवाब हासिल कर ले सकते हैं। लेकिन जितना हम ज़बानी याद करेंगे उतना अच्छा है। अब हम मश्क कर सकते हैं कि इसमें से कोई सवाल करके दूं? नहीं सर, आपने पहले मिसाल मतलब एग्जाम्पल करके बताए थे ना, वैसे एग्जाम्पल में बताया हूँ, उससे हल कर सकते हैं। तो वैसे ही तीसरा, कर सकते हैं। 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां एज ए होमवर्क है। अभी मैंने जो लेक्चर लिया है इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी है? नो। कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं, उसको मैं भी सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो रहा है हमारा साइंस का। आज थोड़ा टाइमिंग की गड़बड़ हो गई है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। Anyone have problem? नो सर। Okay. Can we leave the meeting? Adil?
हाँ हाँ सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। हबीब सर ने बहुत ही उम्दा तरीके से आज हमारा मैथ का लेक्चर जो है वो लिया है, और तमाम बच्चे जो आपके साथी है जो ज्वाइन नहीं कर पाए, आप उनसे कह दीजिएगा आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, इस वजह से 100 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए। इंशाल्लाह आज दोपहर तक इस लेक्चर का वीडियो आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो अभी आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है, तमाम बच्चे 5 मिनट के फौरन बाद लिंक पर दोबारा क्लिक करके ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि आप साइंस का जो लेक्चर है वो अटेंड कर सकें।